श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में कारण शरीर के विषय में चर्चा करेंगे। कारण शरीर कहीं कहीं आत्मरूप शरीर के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्दृष्टि के द्वारा निरीक्षण करने पर भी यह अंडाकार प्रभामंडल के रूप में दिखाई देता है। इस पर अधिकार करने से मानव अध्यात्म जीवन को निर्मल कर सकता है। इस पर जागरण के समय एक तीव्र प्रकाश शक्ति के रूप में बिजली की चमक की तरह सांप की गति से लरचती है। यह शक्ति असीमित है। भारतीय योग शास्त्र में इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। प्राचीन काल के यवन शास्त्र में भी इस शक्ति के कुंडलाकार सांप जैसी होने के कारण इसे स्परेमा नाम से कहा जाता था। जब इस शक्ति का कुंडल भंग होता है तब यह विद्युत सी शक्ति कारण देखे अंतस्थित सत्व को ग्रहण करके ज्योतिर्मय शरीर की रचना करती है। इस शरीर का निर्माण कौशल ही दीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। रहस्यविद गण चित उज्ज्वल इस शरीर को अभिहित करते हैं। अजर अमर इस शरीर को सौर शरीर भी कहा जाता है। इस शरीर के में अचिंत्य वैशिष्ट्य वर्तमान है। इसका आकार विद्युत ज्योति में निमग्न रहता है। योग ताड़ना के बल से और श्री भगवती के अनुग्रह से यह दिव्य मृत्युहीन शरीर मूल आकार का अनुसरण करते हुए क्रमशः अभिव्यक्त होती है। यह स्वयं प्रकाश शरीर सोने की सी ज्योति मंडित मालूम होती है। उपनिषदों में वर्णित हिरण्य ज्योति का यह घनीभूत रूप है। यह अखंड होने के कारण इसे किसी भी तरह विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह अविनाशी अपरिमाणी अजर और अमर है। शुभम प्रकाश होने के कारण इसे प्रकाश में बाह्य आलोक की आवश्यकता नहीं होगी। अंतकरण शरण शक्ति की भी अपेक्षा नहीं होती है। सूक्ष्म मनोमय शरीर चांद्र शरीर के नाम से भी परिचित है। मन की चांद्रात्मकता हमारे देश की प्रसिद्ध बात है। सौर शरीर और चांद्र शरीर दोनों ही ज्योतिर्मय है। इस दृष्टि से समान होते हुए भी दोनों में भेद है। सौर शरीर निरावयव अखंड होती है। चांद्र शरीर सावयव होने के नाते विनाश धर्मी होता है। शौर शरीर अविनाश्वर है। स्थूल शरीर भौतिक है, यह सब जानते हैं, इसलिए उसकी चर्चा बेकार है। शरीर के छाया रूप एक शरीर होता है। मृत्यु के बाद कोई जीव उसे ग्रहण कर लेता है। मृत्यु से पहले भी उसका ग्रहण हो सकता है। यह मनुष्य के लिए प्राय हानिकर है। उस छाया शरीर से आत्मरक्षा करना जरूरी है, नहीं तो अध्यात्मक जीवन की उन्नति कठिन है। और योग शास्त्र में छाया शरीर को ज्ञान चक्षु को तृतीय नेत्र के नाम से अभिहित किया है। संजीवनी शक्ति के प्रभाव से नेत्र की सूक्ष्म क्रिया अन्मिषत होती है तथा आत्मा की इच्छा शक्ति के ही द्वारा कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव है। वह कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर नाड़ीगत असंख्य आवरण को दूर करती है और शरीर को भी विमल बनाती है। यही आत्मसिद्धि का उपाय है। शुद्धि के क्रमिक उत्कर्ष के फल स्वरूप केंद्र स्थित सभी चक्र अपने अधिकार में आते हैं। आत्मा की शक्ति के विकास का यही क्रम है। दिव्य देह प्राप्त करके दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए मानसिक ब्रह्मचर्य आवश्यक है। साथ ही साथ विचार शुद्धि और बौद्ध शक्ति के परिशीलन की जरूरत है। पवित्र जीवन चिंता रही थी और एकाग्रता दिव्य भाव में सहायक होती है। एकाग्रता आने से चित्त अंतर्मुखी होता है और सूक्ष्म ध्यान में प्रवणता आती है। इससे चित्त शक्ति का विकास होता है तथा इच्छा करते ही समाधि प्राप्त होती है। यह समाधि प्रचलित जड़ समाधि से अलग है।
इसमें चेतना लुप्त नहीं होती, स्वनियंत्रण का सामर्थ्य रहता है। प्राचीन योगियों के मत से यह आंतर योग मार्ग विशुद्ध मन की भावना से खुलता है, परंतु कुंडलिनी का जागरण और प्राण केंद्र पर जब संपद नहीं होने से यह भावना कार्यकारी नहीं होती है। विशुद्ध तत्वज्ञान के लिए गुप्त शक्तियों की प्राप्ति का यही उपाय है और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।